नमस्कार दोस्तों। क्या हमारा भाग्य जन्म से पहले ही लिख दिया जाता है या हम अपने कर्मों से इसे बदल सकते हैं? यह सवाल सदियों से एक गूढ़ विषय रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि किस्मत पहले से तय होती है, जबकि कुछ का मानना है कि हमारे कर्म ही हमारी तकदीर बनाते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गरुड़ पुराण और भगवद गीता में क्या कहा गया है। आचार्य चाणक्य की नीति में भाग्य और कर्म का क्या रहस्य है, और भगवान विष्णु व देवर्षि नारद की एक दिलचस्प कथा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर भगवान को नमन करें। सनातन धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अमर रहती है, लेकिन मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर अगला जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है उसे उच्च योनि मिलती है, जबकि जो अधर्म करता है उसे निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति धर्म ग्रंथों का अपमान करता है वह अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जाता है। जो दूसरों को धोखा देता है वह गिद्ध के रूप में जन्म लेता है। यानी मनुष्य का अगला जन्म उसके कर्मों से निर्धारित होता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि 5 चीजें माँ के गर्भ में ही तय हो जाती हैं। 1 आयु, 2 कर्म, 3 धन संपत्ति, 4 विद्या, 5 मृत्यु का समय। लेकिन ध्यान दीजिए, अकाल मृत्यु को कर्मों से टाला जा सकता है, जबकि काल मृत्यु को नहीं। यानी अगर हम अच्छे कर्म करें तो अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य को केवल अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। कंस का उदाहरण लें, उसके लिए भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान उसे मारेगी। इस भाग्य को बदलने के लिए उसने हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंत में वही हुआ जो लिखा था। कंस अगर अधर्म छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलता तो शायद उसका अंत ऐसा न होता। एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु क्यों अच्छे लोगों को कष्ट और बुरे लोगों को सुख मिलता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, जो दिखता है वह अधूरा सत्य है। फिर उन्होंने नारद जी को पृथ्वी पर भेजा। नारद जी ने देखा, एक चोर दलदल में फंसी गाय पर पैर रखकर निकल गया और उसे आगे सोने की मोहरों से भरी थैली मिली। एक संत ने पूरी कोशिश से उस गाय को बचाया, लेकिन कुछ ही देर बाद वह गड्ढे में गिर गया। नारद जी ने भगवान से पूछा, यह कैसा न्याय है? भगवान विष्णु बोले, उस चोर के भाग्य में खजाना था, लेकिन उसके पापों की वजह से उसे सिर्फ मोहरें मिली। वहीं संत की मृत्यु निश्चित थी, लेकिन गाय को बचाने के पुण्य से उसकी मृत्यु केवल एक चोट में बदल गई। यही कर्म और भाग्य का रहस्य है। हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि भाग्य हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि कुछ बातें तय होती हैं, लेकिन कर्म से उन्हें बदला जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हमारे कर्म ही हमारी तकदीर बनाते हैं। भगवान विष्णु की कथा सिखाती है कि कर्म से भाग्य का प्रभाव बदला जा सकता है। इसलिए कर्म ही सबसे शक्तिशाली है। हमें हमेशा सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों से हम अपने जीवन और भविष्य दोनों को सुधार सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद।